हमारी शुरुआत और हमारा अंत। जी बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी ये दुनिया कैसी थी, हमारी शुरुआत कैसे हुई और हमारा अंत कैसे होगा आने वाले कलयुग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन जी, मोटिवेशन सोशल मीडिया की दुनिया और चेतन जी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि हमारी ये दुनिया अंदर से और बाहर से कैसी है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, या हो सकता है कि आपके पास समय ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है। आपने कभी भी इस दुनिया के बारे में नहीं सोचा। अगर आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है तो क्यों हुआ है और किस कारण से हुआ है और इसी धरती पर ही क्यों हुआ है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें चल रही होंगी जिसका जवाब आपको नहीं पता है। दोस्तों, मैं चेतन जी मोटिवेशन में आपको इस पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक के सफर को चंद मिनटों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, क्योंकि यह सफर आपकी जिंदगी का सबसे आनंददायक सफर होने वाला है। आज मैं आपको जन्नत की सैर कराने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया होगा। यह वीडियो बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग है। YouTube पर पहली बार ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर तीन बातों पर ध्यान आकर्षित करने वाले हैं कि सबसे पहला कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा हमारी शुरुआत कैसे हुई और तीसरा कि हमारा अंत कैसे होगा। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं आज से लाखों करोड़ों साल पहले की दुनिया में। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूं कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वह जगह लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के उन 450 करोड़ सालों के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से एक दूर तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की यह धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हें एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ। इसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर दम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी होती जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का
निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ, पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी भी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपरी इस जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे कम हो गए और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ और इन्हीं जीवों से हमारे मनुष्य प्रजातियों का निर्माण हुआ। 84 लाख जीवों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिला है। यह बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस मनुष्य जन्म की सच्चाई जानने वाले हैं कि यह मनुष्य जन्म हमें कैसे मिला, क्यों मिला और इसी दुनिया में ही क्यों मिला। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होंगी। यह सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो हम बिना वक्त गवाए समय में पीछे चलते हैं आज से करीब सैकड़ों साल पहले की दुनिया में। आप सभी ने यह बात अक्सर सुनी ही होगी कि हम इंसान पहले आदि मानव हुआ करते थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हम आदि मानव थे तो हमारी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, किस तरह यह पूरा काल चक्र चला और आज के मनुष्य तक का यह सफर हम कैसे तय कर पाए। सवाल काफी ज्यादा है, लेकिन जब आपको इन सभी बातों का पता चलेगा तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लास्टोसीन युग के प्रारंभ से मानी जाती है। इस समय में स्तनधारी जानवरों जैसे बंदर, हाथी और गाय जैसे जानवरों की उत्पत्ति हुई थी। कई सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि आज से लाखों साल पहले नर वानरों के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई। पहले यह नर वानर पेड़ों पर रहा करते थे और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन समय के साथ साथ इन नर वानरों ने पेड़ों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलना शुरू कर दिया और फिर पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास बना लिया और इसी तरह धीरे धीरे इनमें विकास होता चला गया और फिर आदि मानव कहलाने लगे, जिन्हें एक अलग ही तरह की जिंदगी जीने की आदत थी। असल में आदि मानव खाना बदोश जीवन जीते थे, जो खाने और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक झुंड बनाकर घूमते थे। आदि मानव पेड़ों के फलों के साथ साथ जानवरों का भी शिकार करके अपना पेट भरते थे, जहां वो एक जगह पर फल और जानवर को खाकर पूरी तरह से खत्म कर देते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि अब उनके लिए यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो वह वहां से अपने झुंड के साथ किसी दूसरे इलाके में पहुंच जाते थे, जहां के फल और जानवरों को वो अच्छी तरीके से खा सके। और इसी तरह आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में टहलते रहते थे। आदि मानव का जीवन शिकार और फलों के खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर था, जहां खाद्य संग्रहण के कारण इस काल को खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता था, जहां आदि मानव खाने की चीजों का संग्रह करके रखते थे। पानी की बात की जाए तो उसके लिए आदि मानव नदियों, तालाबों और झरनों पर निर्भर रहते थे। शिकार करने के लिए आदि मानव तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें उन्होंने समय रहते अपने हाथों से तैयार किया था। तभी तो दुनिया भर में जगह जगह पर आदि मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार पाए गए हैं। अगर हम तन ढकने की बात करते हैं तो आदि मानव शिकार किए गए जानवरों की खाल या फिर पेड़ों के पत्तों से बने कपड़ों को पहनते थे। आदि मानव जंगलों में रहते थे, इसीलिए दो चीजों का डर उन्हें हमेशा रहता था, जिसमें एक तो खराब था मौसम और दूसरा था जंगली जानवरों का। आदि मानव को बादल की गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं मालूम था, इसलिए वो बिजली के चमकने पर डर जाते थे। उस समय मानव का दिमाग बहुत ही कमजोर हुआ करता था, सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर भी बहुत ही कमजोर हुआ करता था। तभी तो अगर कोई जंगली जानवर इंसानों को देख ले तो उनका शिकार करने में पीछे नहीं हटता था, फिर चाहे वह चीता या शेर क्यों ना हो। इस तरह के खूंखार जानवरों इंसानों का शिकार करते थे, इसीलिए उन्हें मौसम और जंगली जानवरों से हमेशा बच के रहना पड़ता था। इसके लिए आदि मानव झुंड बनाकर रहते थे और ये सभी गुफाओं और पेड़ों के नीचे छुपकर अपनी रक्षा करते थे। हालांकि एक समय बाद मानव ने आग की खोज कर ली थी। एक संयोग था जहां दो पत्थर आपस में टकरा जाएं तो चिंगारी उत्पन्न हो गई और पास रखे सूखे पत्तों पर जा गिरी, जिसके कारण पत्तों पर आग लग गई।
फिर इस आग का इस्तेमाल मानव जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया करते थे ताकि उनकी रक्षा हो पाए, क्योंकि जब पत्तों पर आग लग रही थी तो उस वक्त जंगली जानवर दूर भाग गए थे और इसी चीज को देखकर मानव समझ गए कि इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए हम कर सकते हैं। रात में जब आदि मानव इकट्ठा होते थे तो गुफा के बाहर आग जला देते थे, जिससे जंगली जानवर द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का इस्तेमाल भोजन पकाने और खुद को गर्मी देने के लिए भी आदि मानव करने लगे। आगे चलकर आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का भी काम शुरू कर दिया, जहां आदि मानव ने कई अलग अलग प्रकार के पत्थरों से औजार और बाकी चीजें बनाई। इसी वजह से उस टाइम को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें भी कई सारे भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के तौर पर यह जाने जाते हैं। आदि मानव के हथियार चकमक पत्थर के बने होते थे, क्योंकि वह कठोर भी थे और उनकी धार्मिक तेज भी थी। इसके साथ उन पत्थरों पर अनेक करण भी दिए जाते थे। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियार भी बनाए जाते थे, जिससे मानव को अनेक लाभ मिले। धीरे धीरे मानव को ये समझ में आने लगा कि उनका विकास केवल यहीं तक सीमित नहीं है, तो और भी ज्यादा विकसित होते चले गए। इसलिए उन्हें पेड़ों को काटने से लेकर गड्ढे खोदने तक हर एक चीज शुरू कर दी, जहां वह जानवरों के मांस को काटने के साथ साथ उसका प्रयोग भी अलग अलग चीजों में करने लगे। और इसी तरह आदि मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक के तौर पर विकसित होने लगे। हालांकि पूरे सफर को तय करने में आदि मानव को लगभग 3 लाख सालों का लंबा समय लग गया था। और एक बार जब मानव खाद्य उत्पादक बन गए तो उन्होंने बहुत ही तीव्रता से अपनी उन्नति की, जहां मानव ने जैसे जैसे विकसित होते गए वैसे वैसे वह अनेक प्रकार की खोज करते गए। और आज आप देख सकते हैं कि मानव कहां से कहां तक पहुंच गया है, जिसने लगातार इतनी ज्यादा उन्नति कर ली है कि अब कोई भी ऐसा पेड़ नहीं रह गया है जहां मानव ने अपने पैर न पसारे हो। धरती ही नहीं, चांद और तारों तक भी मानव पहुंच चुका है। आप खुद ही सोचिए, भला किसने सोचा था कि बंदरों की तरह दिखने वाले जानवर एक समय बाद इतने ज़्यादा विकसित हो जाएंगे कि पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और यह बात सच भी है। आज हम मानव अपने बुद्धि और अपने विकास करने के तरीके की वजह से पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत है आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन, जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको कुछ भी कहीं पर भी मिल सकता है, जो एक समय में किसी जादू की तरह लगता था और आज इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल आम लगता है। जिस तरह मानव समय के साथ साथ विकास करता गया, ठीक उसी तरह बर्बादी भी करता गया। जिस तरह मानव ने अपने विकास को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक उसी तरह आज इसी टेक्नोलॉजी के इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। और मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है मोबाइल की लत, जिसमें मैंने साफ साफ बताया है कि यह मोबाइल हमारे आने वाले भविष्य में कितना नुकसानदायक हो सकता है। इस मोबाइल के अलावा भी हमारी ये दुनिया अन्य कारणों की वजह से एक बर्बादी के कगार पर जा रही है, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। आप सोच नहीं सकते हो कि हमारी ये दुनिया 1 मिनट में कहां से कहां तक जा रही है। आपने कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया बाहर से कैसी है? कभी नहीं सोचा होगा। हमारी इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदू धर्म के प्राचीन गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में, जिसमें कलयुग का वर्णन किया गया है। किस तरह कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार होगा। यदि आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सही हो रहा है। जैसे कलयुग के बारे में कहा गया है कि वह पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही हैं उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भविष्यवाणी का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग, इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा है और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरण पर होंगे, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा।
भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया है। पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्म क्यों न लिया हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुंह से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही सत्य समझ लिया जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा। उस समय मनुष्य मसान ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवता के ऊपर स्थान दिया जाएगा अथवा उन्हें देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम करेंगे, कोई भी विधि का पालन नहीं करेगा। उपवास एवं व्रत तो लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देगी। और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा, लेकिन गाय की कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में सुरक्षाचारिणी होगी। वह सुंदर पुरुष की राह में वह शास्त्र दंड धर्म किसी को भी नहीं मानेगी। सभी स्त्रियां पापी तथा व्यभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से स्त्रियां द्वेष करेगी। 9वीं बात, कलयुग में मनुष्य को दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। किसी को भी एक दमड़ी की भी सहायता नहीं करेगा। कलयुग में मनुष्य छोटी सी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। सभी और पाप और अत्याचार होने लगेंगे। और इसके अलावा भी हमारी ये दुनिया इन 4 कारणों की वजह से तबाह हो सकती है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे कलयुग का अंत होना ही है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड आ जाए और हमारी पृथ्वी से टकरा जाए और हम विनाश के कगार पर चले जाएं। दूसरा, कि हो सकता है कि आने वाले समय में धरती से ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाए। तीसरा पॉइंट, कि हो सकता है कि हमारी यह दुनिया किसी बीमारी की वजह से खत्म हो जाए। चौथा पॉइंट, कि हो सकता है कि इंसान का दुश्मन बन जाए। हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह जंगलों का विनाश हो रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो कि एक भी पेड़ नहीं दिखाई दे और हर जगह मकान ही मकान दिखाई दे, तो समझ लेना कि कलयुग का अंत होने ही वाला है। और ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे हमारे इस पृथ्वी का विनाश हो जाए। पर हो सकता है कि आने वाले समय में हम इंसान टेक्नोलॉजी के विकास में इतने आगे बढ़ जाएं कि इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल पाए। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिल को चोट पहुंची है, तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। पर यह सच है, हमारी दुनिया एक बर्बादी के कगार पर जा रही है। हमारे कलयुग का अंत बहुत ही भयानक होगा। आप सोच नहीं सकते हो ऐसा होगा। और मैं ये बात इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि जिस तरह इंसान का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होनी ही है। ठीक उसी प्रकार इस धरती का जन्म हुआ, इस पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत होना ही है। अगर आपने मेरी हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुना है तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी यह बात पता चले कि हमारी यह दुनिया कितनी बर्बादी के कगार पर जा रही है। इसे रोकने के लिए आप प्लीज सपोर्ट करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी दूसरी एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।